Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we will discuss about fertilization in plants. Fertilization in animals में ये होता है कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनता है। तो जब ज़ाइगोट बनता है तो उसके बाद ज़ाइगोट की सेल डिवीजन होती है। माइटोसिस से वो सेल डिवाइड होते रहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से ये एक बच्चा बन जाता है एनिमल्स के अंदर। आज हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर प्लांट्स अपनी जब न्यू जनरेशन होती है तो वो कैसे प्रोड्यूस करता है। एनिमल जो होते हैं वो तो बच्चे पैदा कर देते हैं। उसका ये होता है कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं। तो प्लांट्स ने तो जो एनिमल्स हैं उन्होंने तो अपना बच्चा पैदा कर दिया। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स ऑफ द प्लांट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब हमने प्लांट्स के अंदर पहले ही ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस के अंदर कि जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है स्टेमन, जिससे हम पोलन ग्रेन्स हमें हासिल होते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है हमारे पास वही कार्पल, तो मीन्स के ओव्यूल और ओवरी वगैरह, वो स्टिग्मा, वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन के अंदर स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक स्टेप हमारे पास होता है पोलिनेशन, उसके बाद आता है जर्मिनेशन और फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पोलिनेशन में जस्ट सिंपली ये होता है कि हमारे पास जो एंथर्स आते हैं, पोलन ग्रेन्स आते हैं एंथर से। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होने को हम कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। तो पोलन ग्रेन्स एंथर से आते हैं और वो लैंड कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो ये हम लास्ट पे एक डायग्रामेटिकली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसके बाद होता है जर्मिनेशन। अब जब एक पोलन ग्रेन ने स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर लिया है, उसके ऊपर वो आके चिपक गया है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद जो पोलन ग्रेन होगा उसकी जर्मिनेशन होगी। मतलब पोलन ग्रेन नीचे एक ट्यूब बनाएगा, ट्यूब टाइप की ट्यूब बनेगी, जिसके ज़रिए से जो पोलन ग्रेन होगा ना वो उसके अंदर होगा मेल गैमीट। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट होते हैं, मेल होते हैं। तो वो जो मेल गैमीट होगा वो पोलन ट्यूब के ज़रिए ही फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, और उससे जब मेल और फीमेल आपस में मिल जाएंगे तो ज़ाइगोट बन जाएगा। इससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जर्मिनेशन हो गई। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जब पोलन ट्यूब बन जाती है, उसके बनने के बाद वो ओपन होती है ओव्यूल के थ्रू माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल वो होता है जो पोलन ट्यूब बनती है ना, जो जहाँ पे पोलन ट्यूब एंड होती है लास्ट पे, उस लास्ट वाले एरिया को हम कहते हैं माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल के ज़रिए ओव्यूल के अंदर इंसर्ट हो गई। उसके बाद वो एम्ब्रियो सैक के अंदर बर्स्ट हो गई। उसके बाद ये होता है कि जो मेल न्यूक्लियस होता है वो एग के साथ मिल जाता है और जिससे बन जाता है डिप्लॉयड ज़ाइगोट। ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट होगा एन, जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड, और फीमेल गैमीट भी होगा एन, वो भी हैप्लॉइड होगा। जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आपस में मिलेंगे, एन और एन मिलेंगे, तो वो बन जाएंगे 2n, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉयड। तो ज़ाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। और जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं, चाहे वो एग हो या स्पर्म हो या आप कह सकते हैं पोलन ग्रेन हो, तो वो हैप्लॉइड होता है। उसके बाद एक जो स्पर्म था हमारे पास, उसने एक फीमेल एग को उसने वो कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। अब बाकी जो बचा स्पर्म वो क्या करेगा, जो बाकी स्पर्म बचा है ना, या हम पोलन ग्रेन कह सकते हैं, वो एक यहाँ पे होती है ओव्यूल के अंदर होता है पोलर पोलर न्यूक्लियाई, तो वो वहाँ जाके फर्टिलाइज करेगा, जिससे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाएगा। वो मैं आपको नीचे बताऊंगा कि ये कैसे होता है। इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम आते हैं डायग्रामेटिकली, यहाँ हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन ने यहाँ पे आके लैंड कर दिया। लैंड करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब लैंड कर लेंगे तो ये एक पोलन ट्यूब बनाएंगे। तो ये देखें,
लैंड करने के बाद उसने पोलन ट्यूब बना ली है। पोलन ट्यूब बनाने के बाद ये इसके ये आपको नज़र आ रही है, इसके दरम्यान में 2 स्पर्म, ये स्पर्म इस ट्यूब के ज़रिए रिलीज़ करके यहाँ पे जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर चले जाएंगे। ये देखें यहाँ पर स्पर्म पहुँच चुके हैं, इसके अंदर एग है और पोलर न्यूक्लियाई है। ये देखें ये वाला एग है और ये लास्ट पे ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये पोलर ट्यूब यहाँ पे आके एंड हुई है। तो मैंने आपको पीछे बताया था जो पोलर ट्यूब होती है जहाँ पे एंड होती है उस रीजन को हम कहते हैं माइक्रोफाइल। तो ये यहाँ पे एंड हो गई, माइक्रोफाइल हो गया, यहाँ पे एग हो गया। इसमें से ये होगा कि ये 2 स्पर्म है, इनमें से एक स्पर्म ये देखो यहाँ पे आ गया, ये जो ग्रीन कलर में है ये एग है और ये ब्लू कलर में स्पर्म है। ये आपस में जब फ्यूज होंगे तो ये बन जाएगा ज़ाइगोट। ज़ाइगोट बन गया, उसके बाद इनमें से एक ब्लू जो स्पर्म है वो तो यूज हो गया, बाकी बचता है एक स्पर्म। तो ये दूसरा स्पर्म होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा पोलर न्यूक्लियाई। ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई के अंदर 2n मौजूद है, जब स्पर्म आ जाएगा तो ये n हो जाएगा, ये 3n बन जाएगा टोटल। तो इस तरह एंडोस्पर्म भी बन गया। अब एंडोस्पर्म का क्या काम है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये जो एंडोस्पर्म होता है which will become food source for the growing embryo, it is called double fertilization। ये जो एंडोस्पर्म है, जब हम ये एक तरह का हमारे पास सीड बन गया। ये जो सीड होता है, ये जो अपना एंडोस्पर्म होता है, ये उसको फूड प्रोवाइड करता रहता है। तो ये हो गई फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जिस तरह हम देखते रहते हैं कि एनिमल्स में ये होता है कि बच्चा पैदा हो जाता है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट की फिर डिवीजन होती है तो एम्ब्रियो बन जाता है, फिर एम्ब्रियो से बच्चा बन जाता है। तो प्लांट्स के अंदर भी यही होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में मिलते हैं जिससे ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट बनने के बाद फिर डिवीजन होती रहती है, फिर सीड बन जाता है। तो जो सीड है हमारे पास वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन लेके आता है। सो उम्मीद होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।